13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और कौरव महारथियों से युद्ध भूमि से अर्जुन को दूर रखने को कहा। चक्रव्यूह भेदने की कला अर्जुन के अलावा सिर्फ अभिमन्यु ही जानते थे। दरअसल अभिमन्यु जब अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे तभी चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की शिक्षा कभी नहीं ली। आखिरकार युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने की आज्ञा दी और उनकी सहायता के लिए भीम सहित कई योद्धाओं को भेजा। अभिमन्यु पहली पंक्ति में खड़े योद्धाओं का वध करते चक्रव्यूह में घुसने में सफल रहा, लेकिन भीम सहित सारे योद्धा द्वार पर ही रोक लिए गए। चक्रव्यूह में घुसे अभिमन्यु को रोकने के लिए गुरु द्रोणाचार्य सहित कर्ण, अश्वत्थामा आदि योद्धा आ डटे, लेकिन अभिमन्यु के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक में रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण में पहुंचे तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहस पूर्वक उनसे लड़ते रहे। 7 ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़े को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दोनों हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक 7 योद्धाओं ने उस पर वार कर दिए। अभिमन्यु वहां वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वो बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने के पूर्व जयद्रथ को मारने की शपथ ली।